लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज हम आपके पास्ट लाइफ की। तो इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को आपको चुनना है। फिर हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या पॉजिटिव कर्म किए और क्या नेगेटिव कर्मास आपके थे। आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल यूरियल। अगर आप हार्ट चक्र पे बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और हार्ट चक्र आपका बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आप दूसरों के लिए बहुत अच्छी हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप आर्कएंजल यूरियल को चुन लीजिए। और आर्कएंजल गैब्रियल मतलब कि आपको ये लगता है कि अब मुझे बस एक वाइट लाइट महसूस होती है और मुझे कुछ दूसरों के लिए करना ही करना है, अब मैं इस स्टेज पर आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो आर्कएंजल गैब्रियल को चुन लीजिए। दोनों में से एक को चुनने के बाद हम आप क्या देखेंगे कि टैरो कार्ड एंड बाकी अदर कार्ड से कि आप उस समय क्या थे और किस तरह की आपकी एनर्जी रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, आपने चुना है आर्कएंजल गैब्रियल को। तो देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की रीडिंग निकल कर आती है। खूब अच्छा मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। रीडिंग देखने के बाद हो सकता है कि माइंड में कुछ और बातें भी चलने लगे, क्योंकि बहुत टाइम से आपके मन में क्वेश्चन था कि मेरे पास लाइफ में ऐसा क्या रहा कि मुझे इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। कुछ हो सकता है कोई ना कोई बात आपकी इस तरह से रही हो। हम ये सभी कार्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं द फर्स्ट वन। वाओ, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओ 2 कार्ड्स आए हैं। देखिए, ये कार्ड्स इस तरह से शो कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी थी। पिछले लाइफ टाइम में काफ़ी अच्छा आपका बर्ताव था बाकी सब लोगों के साथ। बहुत ही पोलाइट एंड ऑनेस्ट पर्सन थे। आपने अपने टाइम में खूब पैसा भी कमाया था और आपको इस तरह की चीज़ों का ज्ञान था जैसे ऑकल्ट विद्या होती है ना, मेडिटेशन वगैरह का। साथ ही साथ आपको उस समय में बहुत धोखे भी मिले थे, ऐसा दिखाई देता है। और साथ ही साथ हो सकता है कि आप इस देश में ना रहते हों। अभी अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप अदर कंट्री में रहते थे। इस तरह की कार्ड्स आपके निकल कर आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ ऐसा दिखता है कि बहुत अच्छी नहीं थी। लव लाइफ में आपकी लाइफ में क्या था? ओह, रिवर्स्ड 4 ऑफ वांड्स रिवर्स आ रहा है। यस, आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे जो कि आप चाहते थे उन चीज़ों को फुलफ़िल होना, या फिज़िकल इंटीमेसी वगैरह ये सब फुलफ़िल होना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पाया। किंग ऑफ वांड्स भी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो थे वो बहुत ही डोमिनेटिंग थे, बट फिर भी जितना मिला उससे आपकी संतति तो उत्पन्न हुई, मतलब कि ऐसा दिखता है कि बच्चे तो आपके थे और आपने उन बच्चों को भी बहुत अच्छे से रेज़ किया। डिवाइन एल्केमी ये कह रहे हैं कि आप उस समय में फेमिनाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन बॉडी में ही थे। सबको प्यार देना, ममता देना, ये सभी कुछ आपके साथ था, आपके हाथ में था। आप कई तरह के चैलेंजेस आप ले लेते थे और उसको फुलफ़िल कर ही लेते थे। लेकिन जो मैरिज लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ से मैं ले लेती हूँ यस ये 3 कार्ड्स। हो सकता है कि आपको किसी तरह की जैसे घुटने में दर्द होना, इस तरह की वायु से रिलेटेड कुछ समस्या थी। और मूलाधार चक्र, वही बात है कि आपका सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आपका पिछले टाइम में नहीं रहा। पैसा खूब था, नेम फेम बाद में बना, आफ्टर 40 का दिखाई दे रहा। आफ्टर 40 के बाद आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा बना था और आपने कोई गुरु भी बनाए हुए थे जिनकी संरक्षण में, जिनकी शरण में आपने अपने आप को स्पिरिचुअली हाई किया था। और इस देश के नहीं थे लेकिन बाहर के थे। और क्योंकि इस देश में अगर आप पहले थे तो वहाँ पर बिट्रायल आपको सुनने सहने को मिला और फिर नेक्स्ट टाइम आफ्टर 40 आप कहीं और दूसरी कंट्री में चले गए, कुछ इस तरह का दिखता है। कुंडलिनी अवेकन आपकी हो चुकी थी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस किया था, अपनी फैमिली के लिए काम किया था। तो इस तरह का दिख रहा है आपके इसमें, बहुत ही सुंदर।
जो भी है अंत आपका काफ़ी अच्छा रहा। चलिए ये देख लेते हैं कि साथ ही साथ कि आपको जो यूनिवर्स है, उस समय आप यूनिवर्स से क्या चाहते थे और क्या वो आपको मिला कि नहीं। यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ यस, ये कार्ड निकाल लेते हैं। निकला है फॉरगिव। यस, आपने फॉरगिव करना चाहा, शायद आप फॉरगिव नहीं कर पाए, ऐसा दिखता है। ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड। गुस्सा आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए था, हो सकता है सोसाइटी के लिए या हो सकता है पार्टनर के लिए, लेकिन फिर भी जब आप ये कह सकते हैं कि आपने तो कहा कि बैलेंस हो गया कुंडलिनी अवेकन, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फॉरगिवनेस की जो है ना बात, वो रह गई। जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मोर यू वांट फ्रॉम द एडवेंचर। मतलब आपको लगा कि या तो यूनिवर्स मुझे किसी तरह से माफ़ कर दे या मैं इन सब लोगों को माफ़ कर दूं, किसी ना किसी तरह से वो सभी चीज़ें आप अपनी सोल में अभी भी कैरी करके लाए हैं। कि हो सकता है कि कहीं आपको कहीं ना कहीं ठगे जाने का डर रहता हो कि कोई मेरा पैसा ना चुरा ले, कोई ठग ना ले, कोई मुझे बेवकूफ़ ना बना दे, कि वो वाली फीलिंग्स अभी भी आपके सोल में बरकरार है। और हो सकता है कि अभी भी आपको ये डर सा रहता हो कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, वायु से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो जाए, इसीलिए आप अपने खान पान में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। और बचपन से ही इस जन्म में आप स्पिरिचुअली हाई हैं। जितना आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स भी इवन कहते हैं कि इतनी समझदार कैसे हो। मतलब हो सकता है कि आप फीमेल हों इस टाइम में या मेल हों, बट पिछले टाइम में तो आप फीमेल ही थी, क्योंकि आपने बहुत कुछ पाना चाहा था, वो उस समय मिल नहीं रहा था क्योंकि आप ग्रस्त जीवन से त्रस्त थे। ये वाली चीज़ है। तो फॉरगिवनेस थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी, कंप्लीटली फॉरगिव नहीं कर पाए थे आप, इस वजह से इस धरती पर आपको एक बार फिर से जन्म लेना पड़ गया। थैंक यू सो मच। अपने आप को हील करते रहें और ध्यान रखें अपना। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने आर्कएंजल यूरियल को चुना है और इनको हम रख देते हैं यहाँ पर और आपकी रीडिंग करते हैं शुरू। ये जो जितने भी टैरो कार्ड्स हैं और ये सभी कार्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सब के साथ आपकी रीडिंग की जाएगी कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्योंकि बहुत टाइम से आपके मन में है कि मुझे पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। तो वैसे तो ऑलरेडी शफल्ड हैं, बट फिर भी देखें आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। एक तो आ ही गया है, बाकी देख लेते हैं। द वर्ल्ड कार्ड। यस, पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन अभी भी जुड़ा दिखाई देता है। पिछले जन्म की कुछ बातें, कुछ हो सकता है कि इस जन्म में आपने काफ़ी टाइम से गरीबी का सामना करना पड़ा हो, फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहे हों, ऐसा दिखाई देता है। और ये हो सकता है किसी ना किसी तरह के धोखे आपको मिले हों, या पास्ट लाइफ में आप जिस पार्टनर को थे, जिनसे मिलना चाहते थे या शादी करना चाहते थे, वो नहीं हो पाई पास्ट लाइफ में। हो सकता है कि आप उस समय फायर साइन के हों, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और या हो सकता है कि इस समय में भी आप फायर साइन के ही निकल रहे हों। और आपके पार्टनर हो सकता है कि वो एयर साइन के हों। और द वर्ल्ड कार्ड, पास्ट लाइफ में आप दोनों नहीं मिल पाए, जिस हो सकता है कि पैसे का इश्यू था, कि आप गरीब थे या वो गरीब थे, जिस वजह से रिश्ता नहीं होने पाया। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं पास्ट लाइफ के ही बारे में जानने के लिए। आपका जो है इनर स्ट्रेंथ उस समय काफ़ी गजब का था। वो सब कुछ सहते सहते, दूसरों के ताने, हो सकता है काफ़ी एज तक आपकी उस समय तक शादी नहीं हो पाई थी। जिनसे करना चाहते थे उनके लिए आप रुके हुए थे, लेकिन काफ़ी एज तक मतलब कि 30-32 साल, पिछले ज़माने में तो 30-32 साल भी बहुत बड़ा समय था। तो 30-32 साल की एज तक आपकी शादी नहीं हो पाई थी, आपने करना नहीं चाहा था। हो सकता है कि उस समय उनकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो, क्योंकि यहाँ मरकरी कार्ड भी आ रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो नहीं समझ पाए कि आपने क्या करना है। और धीरे धीरे आपकी थोड़ी सी हार्ट अवेकनिंग होने लगी थी और आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो देखते हैं कि सच में आपकी लव लाइफ किस तरह की थी।
द टावर कार्ड, अगेन टावर कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स। ये टावर कार्ड एंड टावर कार्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो फिजिकल लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। हो सकता है उसके बाद मल्टीपल रिलेशनशिप में चले गए हों या नहीं टिक पाए हों। कितनी भी शादियां अगर आपने की हों उसके बाद, लेकिन वो टिक नहीं पाई, इस तरह का दिख रहा है। किसी के भी साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं बना, बट जिसके साथ चाह रहे थे उसके साथ कभी कभी मिलना हो जाता था, इस तरह का था। बट ये है कि शादी नहीं हो पाई थी। डिवाइन लव आप अपने अंदर जगा पाए थे। एक बार फिर से फायर साइन का ही मुझे साइन दिख रहा है कि आप अपने दिल में उस अग्नि को लेकर ही इस समय एक बार फिर से इनकारनेट हुए हैं। आप अपने आप को इस समय जानते हैं कि मेरे अंदर क्या अग्नि है, क्या गुस्सा है। हो सकता है कि इस समय अभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हों, घर वाले कहते हो तुम तो हर बात पे गुस्सा हो जाते हो या हो जाती हो, ऐसा दिखता है। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि उस समय आपने और अपने आप को क्या वाकई बैलेंस करने के लिए कुछ किया था। यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं, धूमावती माता और या फिर मुझे ऐसा भी दिखता है जिनके साथ शादी नहीं हो पाई, तभी मैंने कहा कि यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकता है रहे हों, या फिर उसके बाद जो शादी हुई हो वो टिक नहीं पाई। क्योंकि टिक नहीं पाई का मतलब वो इंसान ही आप धरती से चले गए। आपने विडोवर का, वैधत्व का सामना करना पड़ा। विडो हो गई थी आप लास्ट टाइम में, और पास्ट लाइफ टाइम में आप एक लेडी ही थे। और इस जन्म में भी ऐसा दिखता है कि आप एक फेमिनाइन बॉडी में ही हैं। इस समय आपकी बुद्धि बहुत ही शार्प है और अपने धर्म कर्म पर पूरी तरह से आप विश्वास रखते हैं, इसी पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान आपका बहुत अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पर ये दिखता है, ये कार्ड बता रहे हैं कि बुद्धि आपकी अभी भी, मतलब इंटेलेक्चुअल बीइंग है आप, पहले से ही बहुत ही शार्प एनर्जी के हैं। हो सकता है किसी कैलकुलेशन वर्क में आप हो, कंप्यूटराइज वर्क हो, अकाउंट्स के काम में हो, बैंक में काम करते हो, इस समय ऐसा दिखता है। लेकिन पास्ट लाइफ टाइम में आप एक सिंपल लेडी ही थी, और जिन्होंने ऐसे जॉब वगैरह का उस समय तो नहीं किया था। आपने जॉब का कुछ नहीं पता चल रहा है, बस ये लग रहा है कि आप जिनसे शादी करना चाहते थे वो बहुत स्मार्ट और जॉब में थे, एक अच्छी पर्सनालिटी थी। तो इस समय भी आप धर्म कर्म में विश्वास करते हैं और मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो पास्ट लाइफ में आपकी अंतिम इच्छा क्या रह गई थी? यूनिवर्स से आप क्या चाहते थे, ये देख लेते हैं। यूनिवर्स से आप चाहते थे, यस, देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। कुछ ना कुछ गहरा सवाल आपके मन में अभी भी है कि क्या है ऐसा जो मुझे पाना है, कौन है ऐसा जो मुझे चाहिए। इस समय भी आप किसी को ढूंढ रहे हैं, और बहुत लोगों से आप हेल्प भी हो सकता है ले चुके हो लव बेस्ड एनर्जी पर, और बहुत से लोगों से क्रिटिसाइज़ और या क्रिटिसिज्म का सामना आपको बिना बात में इस समय करना पड़ा हो। द टावर कार्ड 2 टाइम्स आए हैं, लव रिलेशनशिप में भी और आपकी पैदाइशी के टाइम में भी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपने फाइनेंस का भी सामना करा, और जिसको चाहा वो भी आपको नहीं मिल पाया, लेकिन काफ़ी ध्यान लगाया। फिर उसके बाद शादी भी करी, लेकिन वैधत्व का सामना करना पड़ा, यानी कि विडो आप हो गई थी। और मन में अभी भी सवाल उस समय भी ये था कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये जो आपके मन में गहरा सवाल लेकर आप इस समय भी इनकारनेट हुए हैं, तो ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा आपके अपने अंदर से ही। गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प में बी, लव ऑलवेज, क्रिटिसिज्म नेवर। यही बात है कि आप हमेशा गाइडेंस लें, अटेंशन यूनिवर्स से मांगें कि हाँ जी मुझे कुछ दीजिए, मुझे अटेंशन दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, मेरी सोल को आगे बढ़ाने में, मुझे प्यार पाने में हेल्प करें। बट क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल ना करें कि लोगों को तो सब मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता है, सबके साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि सेम इस एज में भी, इस जन्म में भी आपका 30+ आपकी एज हो चुकी है, और हो सकता है आप फीमेल ही हों, और हो सकता है जिनसे प्यार करते हो वो यस ना कर पा रहे हों किसी किसी रीज़न से। वो यस तो अंदर से तो है उनके सोल से, बट वो यस नहीं कर पा रहे हों। यही कारण है कि आपने कहीं ना कहीं वो सवाल आपके मन में अभी भी हैं। तो जस्ट आप इस समय मैनिफेस्टेशन कीजिए कि जो जिसे आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई आपका अपना
इस समय कर्म है, मतलब कि कोई धर्म है, मतलब कि जो आपको असल में करना है। क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड भी ये शो करता है, हो सकता है अभी शनि महादशा आपकी चल रही हो, जो कि अभी आपको मिलने ना दे रही हो, बहुत सारी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ी हों, और हो सकता है कि इस जन्म में भी आपका कोई पहले मल्टीपल रिलेशनशिप रह चुके हों, कि एक बॉयफ्रेंड दूसरा बॉयफ्रेंड, लेकिन एक इनसे मिलने के बाद अब आपको कुछ और नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। ये चीज़ इस जन्म में भी परिलक्षित होती दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट लाइफ का आर्कएंजल यूरियल का आपका आशीर्वाद यही है कि आप हार्ट चक्र पर काम करें, आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी बुद्धि और अपनी डिवोशन, अपने जिन भी भगवान को आप मानते हैं, माँ धूमावती माँ पार्वती का ही रूप है, तो जिनको भी, माँ दुर्गा को मानते हैं आप, है ना, जिनको भी मानते हैं आप उन्हें दिल से माने और आगे काम करते रहें, तो आपको अपना प्यार ज़रूर मिलेगा। और न्यू अवेकनिंग, यहाँ पे हार्ट चक्र का भी काम है, ये अगेन हार्ट हार्ट टावर टावर ये शो कर रहा है कि हार्ट चक्र पे काम कीजिए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना और अपनी सोल का। यस, धन्यवाद।